नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं कहूँ कि साइज में डबल से ट्रिपल होने वाले इस पापड़ को मैंने सिर्फ 2 कच्चे आलूओं से बना के तैयार किया है, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पापड़ को बनाने के लिए मैंने किसी भी तरीके का आटा या मैदा यूज नहीं किया है। ना ही हम इसमें कोई पापड़ खार या सोडा यूज करेंगे, जो सिर्फ एक घोल से बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज्यादा कुरकुरा होता है। इसे आपको घंटों धूप में सुखाने की भी जरूरत नहीं होगी और पापड़ बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो चलिए इसे बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज का कच्चा आलू। अब इसके छिलके को किसी छीलने की हेल्प से अच्छे से छील लेंगे। इसे छीलने के बाद हम साबुत आलूओं को अच्छे से धुल लेंगे। उसके बाद इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर लेंगे। इसे काटने के बाद एक बार और इसे अच्छी तरह से धुल लेंगे, ताकि इसके अंदर जो स्टार्च हो वो निकल जाए। मैंने इसे काट के धुल के तैयार कर लिया है। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और सारे आलू के टुकड़े को उसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 कटोरी नॉर्मल पानी भी डाल देंगे, जिससे इसे ग्राइंड करने में आसानी होगी। अब हमें इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के तैयार करना है। तो लीजिए, मैंने इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब किसी बर्तन में हमें पेस्ट को अच्छी तरीके से छान लेना है, ताकि इसमें जो थोड़े बहुत आलू के टुकड़े हों वो अलग हो जाएं। मैंने इसे छान के तैयार कर लिया है। अब आलू के घोल को हम किसी कटोरी से नाप लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें हमें पापड़ को पकाना है, तो उसमें मैंने आलू के रस को डाल दिया है। टोटल 1.5 कटोरी आलू का रस निकला हुआ है, उसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें 6 से 7 कटोरी नॉर्मल पानी भी ऐड कर दिया है। इस कटोरी से हमने पानी डाला है, उसी कटोरी से हम 1 कटोरी इसमें नॉर्मल सूजी डाल देंगे। सूजी मोटी या पतली कोई भी चलेगी। सूजी को ठंडे पानी में ही अच्छी तरह से मिला देंगे, क्योंकि गैस पे चढ़ाने पर इसमें गुठलियां बन जाएंगी। अब आती है इसे पकाने की बारी। इसे मैंने पकने के लिए चढ़ा दिया है और इसमें ध्यान देना है कि इसे हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो सूजी में गुठलियां बननी शुरू हो जाएंगी। इसे पकाते समय ध्यान दें कि जिस भी बर्तन में पकाएं वो बर्तन थोड़ा मोटे तले का हो और साइज में थोड़ा बड़ा हो, नहीं तो यह तली से जलने लगता है और यह पकते समय बाहर आ जाएगा। अब इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से पका लें। इसी बीच हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। मैंने एक छोटी कटोरी सूजी के लिए 1 छोटी चम्मच नमक का यूज किया है। अब नमक को अच्छे से मिला देंगे और इसी तरह से इसे पकाते रहें। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इस तरह से इसका घोल गाढ़ा ना हो जाए। इसे हम जितने अच्छे से पकाएंगे, हमारा पापड़ उतना ही ज्यादा कुरकुरा और फूला फूला बन के तैयार होगा। तो पापड़ का घोल पकाते पकाते अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब हमें इसे गैस से नीचे उतार देना है और गैस से उतारने के बाद भी थोड़ी देर तक हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे और यह धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। जब यह लगभग 80 से 90% तक ठंडा हो जाए, तो इसमें हम लास्ट में डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, साथ ही इसमें साबुत जीरा डालेंगे। अगर आपको पसंद हो तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला देंगे, जिससे सारी चीजें पूरे घोल में अच्छी तरह से मिल जाएं। इसे मिलाने के बाद हम एक प्लास्टिक शीट ले लेंगे और घोल में से थोड़ी थोड़ी सी मात्रा प्लास्टिक शीट पे गिराते जाएंगे। प्लास्टिक शीट पे हमें तेल वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से पापड़ को छोड़ देंगे। तो प्लास्टिक शीट पे थोड़ा थोड़ा घोल गिराते जाएं और कलछी या चम्मच की हेल्प से इस तरह से फैलाते जाएं। जिस साइज का आपको पापड़ चाहिए होगा, उसी हिसाब से आप घोल को गिराएं और उस पे फैला लें। इस तरह से सारे पापड़ को मैंने फैला के तैयार कर लिया है। अब इसे आप धूप में या पंखे के नीचे सूखने दें। धूप में ये थोड़ा जल्दी सूख जाएगा और पंखे के नीचे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो पापड़ लगभग 50 से 60% तक सूख चुके हैं।
अब हम क्या करेंगे कि पापड़ को इस तरह से प्लास्टिक शीट से निकाल के दूसरी तरफ पलट देंगे ताकि दोनों तरफ पापड़ अच्छी तरह से सूख के तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने प्लास्टिक शीट पे तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है और पापड़ बहुत ही आसानी से निकल जा रहे हैं। इस तरह से सारे पापड़ को प्लास्टिक शीट से निकाल के अच्छी तरह से कुरकुरा होने तक सूखने दें। तो लीजिए मेरा पूरा पापड़ सूख के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी तरह से कुरकुरा हो गया है। ध्यान रखें कि पापड़ आप कितना भी अच्छे से बनाएं, लेकिन वो अगर अच्छे से सूखेगा नहीं तो वो तेल में जाके अच्छी तरह से फूलेगा नहीं और कुरकुरा भी नहीं होगा। अब इसे हम तल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल को मीडियम गर्म कर दिया है। अब इसमें हम पापड़ को डालेंगे और आप देखेंगे कि ये कितने जल्दी साइज में डबल से ट्रिपल हो जाएंगे। मैं आपको दूसरा पापड़ भी तल के दिखाती हूँ कि ये कितने ज्यादा अच्छे से फूल रहे हैं। इस तरह से ये पापड़ कितनी आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। मतलब हमें कुछ भी ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं होती, हमें इसे ना ही बेलने की जरूरत होती है। बस एक खोल बनाया और पापड़ तैयार हो गए। और इस पापड़ को हम बनाकर अच्छी तरह से सुखाकर साल 2 साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। बस इसे हमें बीच बीच में थोड़ी सी धूप दिखाने की जरूरत होती है। लीजिए मैंने पापड़ को तल के भी तैयार कर लिया है। मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये पापड़ कितने ज्यादा क्रिस्पी, कितने ज्यादा फूले फूले बन के तैयार हुए हैं और खाने में तो ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।